Hi, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi. We are going to talk about Manipur. मणिपुर को हम लोगों ने लेंथ एंड ब्रेथ में पढ़ा। पूरे जून में जो कत्लेआम मणिपुर में हो रहा था उसको हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने वो सारी बारीकियों को पढ़ा कि क्यों मणिपुर जल रहा है। चाहे वो हाईकोर्ट का डिसीजन था जिसमें कि मेतई ट्राइब को एसटी का दर्जा मिला, जो कि एक इमीडिएट काउस की तरह उभरा। चाहे उसमें म्यांमार का एंगल था जिसमें कि पॉपी कल्टीवेशन के लिए जो चिन ट्राइब के लोग हैं वो इंडिया में घुस करके पॉपी कल्टीवेशन कर रहे थे। कुकी चिन मिल करके मेतई के साथ लड़ रहे थे, मेतई कुकी के साथ लड़ रहे थे। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा। लेकिन इसमें एक और बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ये जो भीड़ थी ना, जो दंगा कर रही थी, चाहे वो कोई भी ट्राइब से हो, दोनों ट्राइब हमारे देश के ही हैं। दोनों ट्राइब ने क्या किया, आर्मरीज को लूटा। अब आर्मरीज को जब लूटा तो 4000 से भी ऊपर, यू कैन सी आउट हियर, 4000 से भी ऊपर आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो गायब है। और उसमें से सिर्फ 1000 आर्म्स एंड एम्यूनिशन ही वापस आया है और 3000 अभी क्या है, अभी भी उस मार्केट में है, अभी भी अनड्रेस्ड हैं। अब ये जो 3000 आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो ब्लैक मार्केट के थ्रू देश के किस कोने में जाएगा, ये एक चिंता का विषय है। कौन कौन से आर्म्स एंड एम्यूनिशन गया है, थोड़ा सा आप नज़र डालिए। इंसास राइफल है, .303 राइफल है, 9mm का पिस्टल है, MP5 हैं। उसके साथ ये सारे राइफल में जुड़ने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे टेलीस्कोप हो गया राइफल के लिए, नाइट विजन बाइनोकुलर्स हो गया, यानी कि ऑल द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो है अब उस भीड़ के पास है। बेयोनेट्स हो गया। बेयोनेट्स क्या होता है, बंदूक में लगाने वाला जो इंड में नाइफ रहता है ना, उसको बेयोनेट्स कहते हैं। बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, टीयर गैस गन्स, ये सारी चीज़ों को लूटा गया है और 3000 जो हैं वो अभी भी अनट्रेसेबल है। इसका क्या होगा उसको समझाने के लिए लेट मी टेल यू इंटरनेशनल एग्जाम्पल। अगर आप इस मैप को देखेंगे, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ यूक्रेन। अब जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, पूरा वेस्टर्न एलाइज जो थे वो एक साथ खड़े हो गए और यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई करने लगे। और उन आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई जब यूक्रेन में हुई, यूक्रेन ने उसे ठीक से संभाल नहीं पाए। जिस तरह से अभी मणिपुर में आर्म्स एंड एम्यूनिशन को भारत की जो असम राइफल्स थी या फिर पुलिस थी जिससे लूटा गया वो नहीं संभाल पाए, उसी तरह से यूक्रेन के जो सेना थी वो उस आर्म्स एंड एम्यूनिशन को संभाल नहीं पाई और वो किसी ना किसी तरह से ब्लैक मार्केट में पहुंच गई, या हो सकता है उसने खुद बेचा हो, हू नोस। ब्लैक मार्केट में पहुंच गई, ब्लैक मार्केट से होते हुए वो फ्रांस आ गई। और इस बार जो राइट हो रहा था फ्रांस में, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा, इसके ऊपर एक वीडियो भी है, उससे भी आप देख सकते हैं। फ्रांस में जो राइट हो रहा था वहां पर दंगाइयों के पास से वही आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिला जो कि यूक्रेन को सप्लाई किया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि जब लूट होती है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, या फिर वो जो ब्लैक मार्केट में पहुंच जाते हैं, वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं और उसका यूज किसके लिए निर्धारित किया जाता है और वो फिर क्या होता है। आप कंसिडर करिए कि ये सारे जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है बिहार झारखंड पहुंचेगा तो क्या होगा। यहाँ पर 100 रुपये 200 रुपये में मर्डर और किलिंग होती है, उसे और बढ़ावा मिलेगा। किस तरह से जो लोकल गैंग्स हैं वो उभरेंगे, किस तरह से नक्सलिज्म को और ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये 3000 वेपन कितने लाखों लोगों की जान ले सकता है। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।